नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हमारे ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि 25 और ऐसे इनलैंड वाटरवे के रूट्स हैं जिनको कि अब ट्रैफिक के लिए क्लियर करवा दिया गया है। व्हेन आई एम सेइंग ट्रैफिक, इट इंक्लूड्स बोथ द कार्गो ट्रैफिक एंड द पैसेंजर ट्रैफिक, जिसको कि यहां पर इंक्लूजन करवाया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं द मिंट की ये खबर है, इनलैंड वाटरवेज बॉडी क्लियर्स 25 रूट्स फॉर दी कार्गो एंड दी पैसेंजर ट्रैफिक। ये वाली खबर हाल ही में सामने आई थी, 8 दिसंबर की ये बात है। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे बेसिकली दो बातों के बारे में कि यहाँ पर जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो भारत में कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा बिल है जो कि इनको रेगुलेट करता है, एंड साथ ही में डिस्कस करेंगे कि वाई इनलैंड वाटरवेज आर द चोजन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दी कमिंग डेज। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, सो एक बहुत ही बेसिक जानकारी आपको होनी अनिवार्य है। इंडिया के अंदर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 14,500 किलोमीटर से भी ज्यादा नेविगेबल वाटरवेज अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपकी रिवर्स आती हैं, आपके कैनाल्स आते हैं, आपके बैक वाटर्स आते हैं और इवन आपकी छोटी छोटी क्रीक्स भी इंक्लूड हो जाती हैं। सन 2016 की बात है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे 111 इनलैंड वाटरवेज एज दी नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट के तहत? अंडर दी नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016, जिसमें से 13 नेशनल वाटरवेज जो हैं ये ऑलरेडी ऑपरेशनल करवा दिए गए थे शिपिंग और नेविगेशन के लिए, और कार्गो और पैसेंजर वेसल्स बेसिकली इन 13 नेशनल वाटरवेज के ऊपर मूव करना स्टार्ट भी कर चुकी थी। नाउ इनको पूरी की पूरी जो नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया है इनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन है? इसके लिए अथॉरिटी बनाई गई थी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जो कि इन नेशनल वाटरवेज का विकास कर रही है हर तरह के काम के लिए, भले वो कमर्शियल नेविगेशन हो, भले वो यहाँ पर पैसेंजर्स की नेविगेशन हो। और इसमें सहयोग देने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द वर्ल्ड बैंक। बताना चाहूंगा रिगार्डिंग IWAI, बेसिकली फॉर्म्ड ऑन 27 अक्टूबर 1986 फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। ये बेसिकली भारत में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, और इसका जो मुख्यालय है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में लोकेटेड है। नाउ ये आप देख सकते हैं जो 13 नेशनल वाटरवेज हैं जो कि फिलहाल ऑपरेशन में चल रही हैं, ये आपके सामने है। मैंने इनकी जो पूरी की पूरी डिटेल्स हैं वो यहाँ मेंशन करी हुई हैं। इसमें प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है NW1, NW2, NW3 और NW4 के नाम याद रखिए और इनकी लोकेशंस को भी ध्यान रखिए। आपके सामने मार्क कर देता हूं। ये NW1 की लोकेशन है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वाटरवेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी लेंथ आप देख लीजिए लगभग 1620 किलोमीटर के आसपास है। NW2 की लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, सदिया से लेकर आता है दुबरी तक। ठीक है, और उसके बाद नीचे तक जाता है। इसकी भी लेंथ काफी अच्छी खासी है, 891 किलोमीटर के आसपास की है। और NW3 भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, वेस्ट कोस्ट का कैनाल है। ये छोटा सा कैनाल है लेकिन इसकी अहमियत काफी ज्यादा है, बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैनाल जो कि इंडिया में बनाया गया था। सो ये वेस्ट कोस्ट कैनाल है जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आसपास है। ये 3 ध्यान रखना है, और NW4 को भी ध्यान रख लीजिएगा जो कि लोकेटेड है आपका बहुत ही छोटा सा यहां पर है। ठीक है, ये NW4 है जो कि 82 किलोमीटर की लेंथ का आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि यहां पर ऑपरेशनलाइज करवाए गए हैं, इनके ऊपर भी आप लोग नजर मार सकते हैं। अब जो नई खबर सामने आई है कि इन अ मेजर बूस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे सिस्टम द IWAI हैज फाउंड 25 आउट ऑफ 111 नेशनल वाटरवेज फिट फॉर कार्गो और दी पैसेंजर मूवमेंट्स। इस खबर में ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, एक्चुअली बेसिकली बताने को यह है कि गवर्नमेंट और कई सारे स्टेप्स यहां पे ले रही है इन ऑर्डर टू प्रोमोट और बूस्ट द इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द कंट्री। इसमें इन्होंने क्या किया है कि कुछ नए डिजिटल सॉल्यूशंस को पेश किया है। नंबर 1, कार डी पोर्टल, दैट इज दी कार्गो डेटा पोर्टल। ये क्या पोर्टल है? ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जिसमें कि कलेक्शन हो रहा है, कंपाइलेशन हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है और डिसेमिनेशन हो रहा है ऑफ ऑल दी कार्गो एंड द क्रूज मूवमेंट डेटा ऑफ द नेशनल वाटरवेज टू द स्टेक होल्डर्स। तो सारा का सारा जो डेटा है उसको एक पोर्टल के ऊपर लाया जा रहा है और उस डेटा को आगे जाके डिसेमिनेट भी करवाया जा रहा है थैंक्स टू दी कार्गो डेटा पोर्टल। इसके बाद एक और पोर्टल है जो कि यहां पे बनाया गया है, दैट इज पानी, जिसकी फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन। इट इज एन सोल्यूशन जो कि यहां पर रिवर नेविगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपाइल करता है, सो दैट यहां पर अगेन ये वाला डेटा भी कल को आगे जाकर बेसिकली स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाया जा सके। सवाल ये आता है कि वाटरवेज को ही इतना ज्यादा चोजन मोड क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट वाटरवेज स्पेशली एज अ सप्लीमेंट टू फ्रेट मूवमेंट अक्रॉस इंडिया।
आज की डेट में हमारा जो फ्रेट मूवमेंट है वो मेनली या तो रेलवे से हो रहा है या फिर रोडवे से हो रहा है। कुछ कुछ फ्रेट मूवमेंट एयरलाइन से हो रहा है, लेकिन मेजरली आपका रेलवे और रोडवे से हो रहा है। द रीजन वन जिसकी वजह से इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा चोजन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन चुका है, बिकॉज ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है और ये इकोनॉमिकल है, स्पेशली फॉर कार्गो दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ डिलीवरी। यानी कि ऐसा कार्गो जो कि आपको जल्दी नहीं पहुंचाना होता है, उस केस में आपके लिए इनलैंड वाटरवेज एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन जाता है। इसके आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला हूं। अगर देखिए 1 लीटर ऑफ तेल आप मान के चलते हैं तो वो रोड के ऊपर 24 टन बेसिकली किलोमीटर पर किलोमीटर मूव करता है, ठीक है। ये रेल के ऊपर 95 टन पर किलोमीटर मूव करता है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज के ऊपर 215 टन पर किलोमीटर के माल को मूव करने की क्षमता रखता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि इतना ज्यादा क्षमता यहां देखने को मिलता है। विद रिस्पेक्ट टू रोड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का इंक्रीज है, एंड विद रिस्पेक्ट टू रेलवेज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का इंक्रीज आपको देखने को मिल जाता है। सिमिलरली अगर इकोनॉमी की बात करें तो टू मूव अ टन ऑफ कार्गो ओवर अ किलोमीटर इट टेक्स अबाउट ₹1.36 ऑन रेलवेज, ₹2.5 ऑन हाईवेज एंड ₹1.06 ऑन द इनलैंड वाटरवेज। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलवेज और रोडवेज दोनों से ही सस्ता आपको पड़ता है इनलैंड वाटरवेज। दैट इज द प्राइमरी रीजन कि इसके ऊपर जो फोकस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिए कि क्या इनलैंड वाटरवेज भारत के लिए चोजन मोड जो है वो एक सही फैसला है या फिर नहीं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का जो एनुअल प्राइस हाइक है ये पॉपुलर डिमांड के चलते एक्सटेंड करवा दिया गया है। इसमें आपका जो जीएस का कोर्स है इसका दाम बढ़ने वाला है ₹2000 से, और जो जीएस कॉम्बो का कोर्स है इसका दाम बढ़ने वाला है ₹3000 से। लेकिन इसकी जो डेट है वो अब बढ़ा करके 23 दिसंबर करवा दी गई है। इसमें आप जब कोर्स को परचेस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड, जहां पर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हुए 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही में ये वाले फायदे भी आपको मिलने वाले हैं, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग आइकॉनिक कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पर्सनल कोच और मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। इसका जो दाम है दैट इज ₹74,500 और इसमें भी आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं। ध्यान रखिए आप आज प्लस खरीद सकते हैं, कल को इसमें अपग्रेड करवा सकते हैं आइकॉनिक में, अगर आज आप जो है आइकॉनिक को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही में ये वाले डेडिकेटेड बैचेस हैं जो कि आपके लिए शुरू करवाए जा रहे हैं। ये 2022 के बच्चों के लिए 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा बैच। ये एनसीईआरटी बैच है, और इसके अलावा 2022 और 23 के बच्चों के लिए डेडिकेटेड बैच 22 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, जिसमें कि ये वाले जो 2 बैचेस हैं ये आपके इंग्लिश भाषा में होंगे, और ये वाले जो 2 बैचेस हैं ये आपके हिंदी भाषा में अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में ये वाली ऑफरिंग्स आपको मेरे द्वारा अवेलेबल करवाई जाएंगी, जिसमें कि साइंस एंड टेक का कोर्स ऑलरेडी चालू हो चुका है। इसके साथ ही में अगर आप लोग यूपीएससी की कॉम्बैट में हिस्सा लेते हैं तो इस रविवार के दिन आपके लिए एक मेगा कॉम्बैट पेश किया जा रहा है, जिसमें कि अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आप लोग यहां पर जो है एनरोल कर सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सारे के सारे फायदे भी आप लोग इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में आके ले सकते हैं। इसके साथ में हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका भी आप लोग फायदा ले सकते हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।